हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी के सुझाव पर आज पुनः भारतीय संविधान का आगे प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें संविधान सभा और संवैधानिक स्रोत इससे संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप सभी को प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए यह वक्तव्य दिए थे। आज का दूसरा प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारत संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? दूसरा प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए एम एन राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सभी आंसर बताइए, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो देखिए, प्रश्न सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। कक्षा का वीडियो देखिए और प्रश्न सॉल्व करते जाइए। इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट आप करते जाइए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है एम एन राय और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सभी आंसर बताइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन राय इनके द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है एम एन राय और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था? आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसको हम भारतीय संविधान की कक्षा में पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग का प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर
संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये आपको बताया था जब कक्षा के दौरान। तो बताइए, छठवां प्रश्न है, संविधान में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही 1938 में कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बी ऑप्शन है बेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी है माउंटबेटन योजना। भारतीय संविधान का कक्षा होगा बहुत जल्द। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है अलग से एक शेड्यूल तैयार करेंगे ताकि आपकी तैयारी जितनी से जल्दी हो सके प्रयास किया जाएगा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स मिशन। ठीक है, देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसी समय यह पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बारे में अध्ययन हम भारतीय इतिहास में करेंगे। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बात कब की है? 1895 की बात है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आप जब प्रश्न इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे तो नए प्रश्नों से आप अवगत होंगे। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए, 9वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो चलिए बताइए आप सभी कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन जो 1946 था। इस तरह से भारत की संविधान सभा गठित करने का मूल आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। चलिए, 10वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना और डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो बताइए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ये हुआ आपका 10 प्रश्न। चलिए, 11वां प्रश्न आप सभी के लिए है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की कहाँ पर अधिवेशन रखी गई थी? जो मांग था, तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। बताइए, सन 1936 इस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा
जब अधिवेशन हो रहा था 1936 में, तो संविधान सभा के गठन की मांग जब फैजपुर में अधिवेशन हो रहा था, ऑप्शन सी, उसी समय संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये आपको बताया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ए ऑप्शन है 389, बी ऑप्शन है 409, सी ऑप्शन है 429 और डी ऑप्शन है 505। चलिए बताइए, पढ़ाया गया है आप सभी को। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। तो इसके बारे में हम देखे हैं। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था, जिसमें सदस्यों का चयन 10 लाख की आबादी हेतु एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा इनका निर्वाचन जो हुआ था वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हुआ था और 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो कुल सदस्य 389 थे। और जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो यह भी बताया था कि मान लीजिए विकल्प में 389 नहीं मिलता तो आप 385 को आंसर लेंगे। ठीक है, तो इस बातों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो जो कुल सदस्य थे 389, 389, तो उसमें 292 क्या ब्रिटिश प्रांत से प्रतिनिधि थे? देशी रियासत से क्या 93 सदस्य थे? और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि क्या थे? अगर तीनों सही है तो आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपयुक्त सभी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देशी रियासत से और 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। चलिए जी, आप सभी बताइए आंसर कि कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से 4 थे? 4 कौन कौन से कमिश्नरी प्रांत थे? आप सभी बताइए। तो याद रखिएगा, 4 कमिश्नरी प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एवं ब्रिटिशिस्तान था। ठीक है, ब्रिटिश जो चिस्तान क्षेत्र था ये आपके 4 कमिश्नरी प्रांत से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो अभी कुछ देर पहले देखे हैं। तो आप सभी बताइए। ए ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ है। इसको आप कई बार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। याद रखेंगे जितने भी सदस्य थे इनमें 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए, प्रांतों की विधानसभा, बी, संघीय व्यवस्थापिका, सी, उपयुक्त दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो बताइए।
ऑप्शन ए, जो प्रांतों की विधानसभा से संबंधित जो सदस्य थे इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जितने प्रतिनिधि थे उसमें से कौन से प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, यह आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी संयुक्त प्रांत। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो चलिए बताइए, संविधान सभा में कौन सा रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया था? पुनः बोल रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह टेस्ट है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो संविधान सभा में जो हैदराबाद जो रियासत थे उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कौन से क्षेत्र से हुआ था आपको बताना है। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी पंजाब से। प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी पंजाब से। तो कहाँ से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ए ऑप्शन है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था या डी उपयुक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग था वह मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 24वां प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? ए समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। चलिए बताइए, किस आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था? ऑप्शन डी, ठीक है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे आपसे पूछा जा रहा है।
ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। 25वां प्रश्न क्या है? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, अभी देखे हैं ना कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था, जिसमें मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हुआ था। अगर निर्वाचन पद्धति पूछा जाए तो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। बताइए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था और डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अभी देखे हैं ना जी, 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी मतदान एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा हुआ था। ठीक है। 27वां प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो हमारा भारतीय संविधान है उसको किसने बनाया? ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। तो बताइए भारतीय संविधान को किसने बनाया है? ऑप्शन ए संविधान सभा ने। अगला है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी ऑप्शन है 1948। तो कौन सा है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? यहाँ से आपका अध्ययन किए हैं प्रश्न प्रारंभ होते हैं। बताइए। ए विकल्प है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। तो आप सभी लाइव चैट में बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइए अस्थायी अध्यक्ष बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि वहीं आपके जब संविधान सभा की द्वितीय बैठक आयोजित हुई थी उस समय स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
सभी बताइए। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए बताइए आप सभी। याद रखिएगा, प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी देखे हैं किसे 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर या डी सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, सी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1946। 32वां प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946 या डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1946। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था और स्थान की बात करें तो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए जी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा था, लेकिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह हुआ 33वां प्रश्न। ये देखिए मिल भी गया। 34वां प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी देखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी है के एम मुंशी। बताइए, 1 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें आपके प्रथम जो अधिवेशन हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, जबकि 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय सत्र हुआ, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये देखिए, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, बी है के एम मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई और डी ऑप्शन है वेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी,
सी रफ़ी अहमद किदवई या डी वेनेगल नरसिंह राव। तो कौन थे जी, इसको अध्ययन किए हैं? ऑप्शन डी वेनेगल जो नरसिंह राव थे, यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे CGPSC में भी पूछा गया है। देखिए CGPCS 2005 लिखा हुआ है। इसके अलावा भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए KM मुंशी, बी N गोपाल स्वामी अयंगर, सी H बेग और डी ऑप्शन है T कृष्णमाचारी। पुनः रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ए KM मुंशी, बी N गोपाल स्वामी अयंगर, सी H बेग और डी है T कृष्णमाचारी। तो कौन नहीं थे जी? ये आपके लिए नया है, तो याद रखिएगा, जो H बेग हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इस तरह से प्रश्न नहीं आते हैं, इसको काट दीजिएगा। 39वां प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये पूछा जा सकता है और इसको याद रखना पड़ेगा कि संविधान के निर्माण के पहलू हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 40वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप, जिसे मसवीदा भी कहते हैं, इस समिति की नियुक्ति कब की गई? ए ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, बी ऑप्शन है 11 जून 1947, सी ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 या डी ऑप्शन है 16 दिसंबर 1947। तो बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप या समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को बताया हूं, जब संविधान निर्मात्री सभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप वहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा कि उस समय 13 सदस्य गठित हुए थे, अर्थात 13 समितियाँ गठित हुई थीं, जिसके कुछ प्रमुख समितियाँ हैं जिनके अध्यक्ष के बारे में हम देखे हैं। तो प्रश्न आपसे वही पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसके अलावा आपसे बताया गया था कि नियम जो समिति है, नियम समिति व संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और आप बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सभी बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मूल अधिकार समिति अलग है और देसी रियासत ये समिति अलग गठित हुई थी।
तो बताइए, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघ संविधान समिति, देशी रियासत समझौता और वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए, संघ संविधान समिति और देशी रियासत समझौता वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, इन सभी के बारे में हम देख चुके हैं, जैसे खाका समिति, प्राक्कलन समिति, इन सभी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाए थे। तो आप डेट को याद रखिएगा, यह गठित हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और संवैधानिक जो सलाहकार हैं वेनेगल नरसिंह राव, BN राव कहते हैं, ये आपके CGPSC में भी पूछा गया था, तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति। प्रारूप समिति समझ गए ना? प्रारूपण जो समिति था जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जो गठित हुआ है 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल कितने सदस्य थे आपसे पूछा जा रहा है? A 5, B 7, C 9 या D 11? बताइए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन बी 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? सदस्य की बात हो रही है, जिसमें 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, 44वां प्रश्न देखिए, संविधान में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। ठीक है, बाकी सदस्य देख लीजिए, गोपालाचारी अयंगर, अलादई कृष्णस्वामी, भीमराव अंबेडकर, ये आपके 3 सदस्य तो यही हो गए। मोहम्मद सदाउल्लाह, ये 4 सदस्य हो गए। और 5वां सदस्य KM मुंशी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि प्रारूपण समिति में 7 सदस्य थे, जो गठित हुआ है 29 अगस्त 1947 को, जिसमें 7 सदस्य में से 5 के नाम मिल गए और आगे 2 के नाम और मिले तो बता दूंगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B BN राव, C महात्मा गांधी या D जवाहरलाल नेहरू? बताइए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था जी? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। तो आप सभी मेरे को यह बताइए, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब माना गया, कब किया गया? बताया गया है आप सभी को 22 जनवरी 1947। डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 जनवरी 1947। 46वां प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ए है एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति या डी सहमति और समायोजना? बताइए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन डी सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में निर्णय लिए जाते थे।
47वां प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी देखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी कुछ देर पहले आपको बताया हूँ, तो बताइए संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप या प्रारूपण समिति, खाका समिति और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, इस रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, इसको पहले भी हम देखे हैं। 50वां प्रश्न देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 20 जनवरी 1947 और डी ऑप्शन है 26 जुलाई 1946। बताइए आप सभी। ऑप्शन बी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। अभी कुछ देर आप सभी को बताया हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे, जिसे 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थे उनके सदस्यों द्वारा पारित किया गया था। तो इस तरह से 50 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आप लोगों को बताया हूँ, बताइए कौन थे जी? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जे बी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब किया गया था भारतीय झंडा को ग्रहण? इसके बारे में आप सभी से पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है जुलाई 1948 में, बी ऑप्शन है जुलाई 1950 में, सी ऑप्शन है जुलाई 1947 को और डी ऑप्शन है अगस्त 1947 को। तो बताइए आंसर। याद रखिएगा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप सभी को बताया भी हूँ, पढ़ाया हूँ, जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है, भारत में कब अपनाया गया है? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया है जी? तो डेट आपको याद रखना पड़ेगा, बताइए। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा, उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो इन सभी प्रमुख बातों को आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र संविधान सभा ने
राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो अभी देखे हैं 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में किस दिन पारित किया? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो बताइए आप सभी, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया जी? आंसर हो जाएगा, बताइए, 26 नवंबर 1949। इस दिन आपका पूरी तरह से संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण हो गया था। इसके अलावा यह संविधान का अंतरिम प्रारूप जो तैयार हुआ था, इसमें निर्वाचन है, नागरिकता है और अंतरिम संसद से संबंधित जो उपबंध हैं यह पारित इसके अलावा लागू हो गया था। ठीक है। इसीलिए 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा का बैठक अंतिम बार कब हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी है 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या डी 25 जनवरी 1950। आपको अनेक बार बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया गया था और सभी के सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी 24 जनवरी 1950 में आपका जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में भी अपनाया गया था। ठीक है। देखिए नीचे वही प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान के अंतिम हस्ताक्षर किए हैं? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, आपसे पूछा जा रहा है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? कितने अनुच्छेद हैं जी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल था। इसको याद रखिएगा। 55वां प्रश्न है, 55 नहीं 58वां है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? ए ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और डी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो बताइए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो बताइए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950 और सी 26 जनवरी 1950
और डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। तो चलिए संक्षिप्त रूप से रिवाइज कर लीजिए एक बार और उसके बाद आगे हम संवैधानिक स्रोत के बारे में देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक आयोजित हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान निर्माण हुआ जिसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन उस दिन आपका संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया और इसी 26 जनवरी 1950 से आपका प्रथम आम चुनाव के लिए 1951-52 में संविधान सभा के सदस्यों में से ही अंतरिम संसद तैयार की गई थी जिसके अलग अलग विभाग के मंत्री थे। इसके बारे में अध्ययन आप कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं संवैधानिक स्रोत के बारे में कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है जिसके बारे में आज आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। बताइए इंग्लैंड के संविधान से किसे लिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा जिसके बारे में हम कल से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा यह भी आपके ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा एकल जो आपको नागरिकता प्राप्त हुई है यह भी ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा आप सभी को बताया गया था कि कानून के समक्ष जो समानता की बात है यह भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं आगे और आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और डी मौलिक कर्तव्य। तो बताइए आयरिश संविधान से अनुप्रेरित कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इसके अलावा कल हम बात किए थे जब संसद का प्रारूप तैयार कर रहे थे तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जिसमें साहित्य, कला और विज्ञान जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं यह भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यह आपका अमेरिकी संविधान से प्रभावित है जबकि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रभावित है। इसको आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सभी को बताया गया था जब संवैधानिक स्रोत के बारे में बताया जा रहा था तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 के सर्वाधिक प्रावधान भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अर्थात आपसे संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है यह पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो बताइए आप सभी, संघीय शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से आपका राज्यपाल का पद, संघीय शासन व्यवस्था, इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, इन सभी को कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए बताइए, अभी आप देखे हैं मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रभावित है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी आंसर बताइए। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता को ली गई है, जबकि कानून का सामान्य संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची, ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी है ग्रेट ब्रिटेन। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप जो अध्ययन किए हैं समवर्ती सूची, उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हमारे जो प्रस्तावना की शब्दावली है और समवर्ती सूची के अलावा केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। बताइए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया विकल्प में नहीं है, इसलिए विकल्प के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों का भी सिद्धांत जो है कनाडा के संविधान से प्रभावित है। इस तरह से आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का संविधान रहता तो आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर होता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, अभी कुछ देर पहले देखे हैं। तो बताइए, मौलिक कर्तव्य का अधिकार कहाँ से लिया गया है, अर्थात कौन से संविधान से प्रभावित है? ए ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, बी ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, सी ऑप्शन है रूस के संविधान और डी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान। तो मौलिक कर्तव्य के विचार लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से प्रभावित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो बताइए, आपको मैं कई बार बताया हूँ, जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा रहे थे तो यह प्रावधान आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? आप सभी बताइए। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है जी?
तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है? ए अमेरिकी संविधान, बी रूसी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान और डी स्विस संविधान। स्विस संविधान, बताइए आंसर। संसदीय प्रणाली जी, अभी कुछ देर पहले बात किए हैं कि संसदीय जो प्रणाली है आपके ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। आप सभी कल जब लोकसभा का अध्ययन करेंगे तब भी याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा यह ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। आप सभी को कल भी अध्ययन कराऊंगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है स्वतंत्र न्यायपालिका में, कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है फ्रांस से, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड से या डी ऑप्शन है अमेरिका से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगला देखिए, वही प्रश्न आ गया है, कानून के समक्ष संरक्षण, जिसके बारे में बताया। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यह आपसे CGPSC ADF 2019 में पूछा गया है, बताइए सभी जी। तो यह प्रभावित है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खाली स्थान के संविधान से लिया गया है। तो बताइए, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, बी जर्मनी के वीमर संविधान, सी कनाडा और डी पूर्व सोवियत संघ। तो जर्मनी के जो वीमर संविधान है, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो विकल्प में आयरलैंड है, तो इसका आंसर आयरलैंड हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्र संबंधित जो भी प्रावधान रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, उस पर किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, उसके पद की बात की जाती है, ये भले ही आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सॉरी, ये नामांकन की बात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके SSC 2013 में पूछा गया था। इसके अलावा हमारे आयोग द्वारा भी एक बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आज के प्रश्न में आप 15 ही सॉल्व कर लीजिए। और भी प्रश्न हैं, देख लेते हैं। और आपसे यह पूछना था कि पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था आप नोटिफिकेशन आने के बाद बढ़ाना चाहते हैं कि कल से प्रारंभ किया जाए? आप बताइएगा। आपके भारतीय संविधान लगभग 50% हो चुका है, 50% बाकी है। भारत का भूगोल आपके इस माह कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा जितना हो पाए। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको तो कंप्लीट करूंगा ही, इसके अलावा जो शेष बच जाएं उसको अध्ययन आप स्वयं कर लीजिएगा। यदि इम्पॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आप बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान आपकी बाद में कक्षाएं होंगी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए 16वां प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है?
सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना किस देश के संविधान से की गई है? ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, या डी इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किससे प्रेरित है? कौन से देश से प्रेरित है जी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की बात आपके फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा गणतंत्र, इसकी भी बात आपकी फ्रांस के संविधान से उल्लेखित देखने को मिलता है। 18वां प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ए इंग्लैंड से, बी आयरलैंड से, सी ऑस्ट्रिया से, डी फ्रांस से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अर्थात 19 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे प्रश्न किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं अपनी रणनीति बता देता हूं। अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते हैं तो बताइए। मैं चाहता हूं आपकी सुबह संविधान की जो कक्षा हो रही है, इसके अलावा जो 12 बजे जो भी कक्षाएं आयोजित हो, इसके अलावा आपका भारत का भूगोल भी कक्षा हो रहा है, तो इन सभी को प्रतिदिन हम 12 बजे, जैसे आज की कक्षा को कल 12 बजे आपसे प्रश्नों के रूप में सॉल्व कराया जाएगा। जो 12 बजे आपकी कक्षाएं हो रही हैं उसको 3 बजे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं है कि कोर्स कंप्लीट ही करना है। मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल संविधान की कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।